प्रश्न क्रमांक 13 व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या हम जानते हैं ऐसी संख्या होती है जिनके एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं तो पहली संख्या जो है वो 7 गुणित 11 गुणित 13 है, मतलब एक विषम संख्या होगी इनका गुणनफल, और उसमें यदि हम एक विषम संख्या 13 को जोड़ते हैं तो उनका योगफल हो जाएगा एक सम संख्या। अब सम संख्या जो है वो डेफिनेटली 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या जो है वो एक भाज्य संख्या होती है। तो ये हमारा एक रीज़न हो सकता था, लेकिन दूसरे वाला क्वेश्चन यदि आप देखें तो दूसरी वाली संख्या जो है वो पहला जो गुणनफल होगा वो डेफिनेटली इकाई का अंक 0 आ जाएगा, मतलब सम होगा। सम में 5 जोड़ देंगे, आप सम में यदि 5 जोड़ देंगे तो डेफिनेटली वो एक विषम संख्या होगी। तो दोनों के लिए सेम आंसर हम नहीं दे पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं उसको ध्यान से देखें। हमारे पास एक अल्टरनेटिव ये है कि हम इस 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 को लिख सकते हैं 13 कॉमन लेने के बाद 7 गुणित 11 धन 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 13 कॉमन ले लिया हमने। अब 13 को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो गया, इस दी हुई संख्या को, मान लो ये संख्या x है, तो इस संख्या x के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। 2 से ज़्यादा गुणनखंड कौन कौन से हो गए, तो एक हो गया 1 हो गया 13, एक हो गया, इस संख्या को भी आप सॉल्व करके दिखा दीजिए, ये है 77 धन 1, मतलब 77 धन 1, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये है 13 गुणित 78। तो इसका एक गुणनखंड हो गया 78, एक गुणनखंड हो गया ये खुद संख्या, मतलब 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये दी हुई संख्या जो है वो एक भाज्य संख्या है। ये हमारा कंक्लूजन हो गया, क्योंकि दी हुई संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। सिमिलरली मान लीजिए कि ये y है और y है हमारे पास 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, देखिए 5 कॉमन ले लें, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बचने वाला है, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। अब यहाँ से क्या मिल गया हमको, तो इस y के जो गुणनखंड है वो 1 हो गया। y को विभाजित करने वाली संख्या 1 तो पक्का है, दूसरा 5 भी है, तीसरा जो है वो 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1 भी है, और एक खुद संख्या y है, मतलब ये 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5, ये संख्या खुद भी इसका एक गुणनखंड है। मतलब इसके भी क्या हो गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। तो दी हुई संख्याओं को हम इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं। पहले में से 13 कॉमन लिखे, दूसरे में से 5 कॉमन लेके दिखा दीजिए कि दोनों ही संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए दोनों दी हुई संख्याएं भाज्य संख्याएं